अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। आज हम प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम क्लास 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, तो चलें आए इसको वक्त ज़ाय किए बगैर मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा कि मैंने प्रैक्टिकल सेंटर के फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इसके मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल में, आप चेकआउट कर सकते हो जा कर के। ठीक है, और साथ साथ मैंने क्या किया है बेटा, और मॉडल पेपर के भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए, आप उसे भी जाकर देख सकते हो। और क्लास मैट्रिक के भी मैंने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं प्रैक्टिकल सेंटर से भी। प्रैक्टिकल सेंटर को सॉल्व करने का मकसद ये है कि बेटा आपने क्या करना है, आपने इससे तैयारी इसलिए कर लेनी है क्योंकि इसके बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपने तैयारी रखनी है, एज अ गैस पेपर आप समझें, इससे तैयारी करें। और साथ साथ आदम जी वगैरह जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और जो मैंने गैस पेपर्स आपको प्रोवाइड किया उसके क्वेश्चंस की तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलें आए वक्त ज़ाय किए बगैर हम लोग इस एमसीक्यूज़ को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज़ में है हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, मैं ज़रा अपना ये कलर खोल लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज़ लिखा है, व्हाट शी वाज द फाउंडर ऑफ अफवाह। अफवाह की कौन वो है, क्या बोलते हैं, फाउंडर। तो असल में है वो बेगम राना लियाकत अली ख़ान है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में से बेगम जहारा या अनीता गुलाम अली, बेगम राना लियाकत अली करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। दिस वाज द मीटिंग प्लेस फॉर मैन इन द विलेज। कौन सा मीटिंग प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं गाँव के और वहाँ पे जाके बातें करते हैं। तो वो वैल है, जिरगा है, ओटाक है या फील्ड है। तो बेटा ओटाक इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जहाँ पे वो बैठ के बातें करते हैं और अपने बारे में बता रहे होते हैं। लिखा है द वर्ड शैबी मीन्स, शैबी का मतलब क्या होता है बेटा, न्यू होता है, डिसेंट होता है, पुअर होता है या वैल्यूएबल होता है। तो बेटा आंसर हमारे पास पुअर है। ठीक है, मैं इसको रीड करके इसलिए बता रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा हूँ। आपके पास अगर ओरिजिनल पढ़ा हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा तो क्या होगा बेटा, इससे मैं जो आपको सहन कर रहा हूँ तो आप पढ़ के भी बता रहा हूँ। ठीक है, दिस वाज अवार्डेड टू द बिल्किस ईदी। बिल्किस ईदी को कौन सी अवार्ड दिया गया था बेटा, तो हमें बिल्किस ईदी को निशाने हैदर, सितारे इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ या सितारे जुर्रत। तो बेटा हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड बिल्किस ईदी को दिया गया था, ये ईदी साहब की बेगम थी। फिर इसका लिखा हुआ है, ही हैज़ कंपोज्ड द पोएम द मिलर ऑफ द डाई। मिलर ऑफ द डे किसने लिखा था बेटा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में देखते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। लिखा है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द क्रिएचर। तो इसमें बताना है आप में से इसमें से कौन सा आउट वन है। ठीक है, टी, सेंटर, क्रिएट, ये ट्रूस। तो बेटा ट्रूस इज़ दी आउटवर्ड, मतलब ये बिल्कुल अलग लग रहा है। फिर लिखा है, इलामा इकबाल रोट अ पोएट्री इन उर्दू एंड। इलामा इकबाल ने कौन कौन सी ज़ुबान में लिखा, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश और किस में बेटा, सिंधी। तो बेटा एक तो उन्होंने उर्दू में लिखा था और दूसरा लिखा था बेटा उन्होंने पर्शियन में। ठीक है, तो पर्शियन इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद लिखा हुआ है, द पोएम डेफोडिल्स इज़ रिटन बाय। किसने लिखा है डेफोडिल्स को बेटा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। तो इसका भी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में आते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, द पार्टिसिपल ऑफ हिट। पार्टिसिपल ऑफ हिट का क्या होगा, तो हमारे पास पार्टिसिपल ऑफ हिट इज़ हिट होता है, सिर्फ हिट होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हिट हो जाएगा, ना हीटेड होता है, ना हीटिंग होता है, ना हीटेड होता है, सिर्फ हिट होता है। शी रिप्रेजेंट द पोएम वुमेन एट द ट्री राउंडेड द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन। किन्होंने पोएम लिखा था, तो बेटा हमारे पास जहांआरा शाहनवाज ने लिखा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद लिखा हुआ था, फर्स्ट इस्लामिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश इन डैश AD। बेटा 622 AD को हमारे पास एक फर्स्ट इस्लामिक सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ था। फिर क्या लिखा बेटा, शाह लतीफ़ फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन रेस्ट, म्यूज़िक, वर्क या आउटिंग। तो उन्हें म्यूज़िक में ही ज़्यादा कंफर्ट फील होता था, तो हमने क्या लिख दिया, म्यूज़िक। ठीक है, किंग हलाल वाज द किंग ऑफ। किंग हाल कौन थे, कहाँ के वो थे, किंग थे बेटा, फ्रांस के थे, जर्मनी के थे, इंग्लैंड के थे या इंडिया के थे। तो बेटा करेक्ट आंसर हमारे पास इंग्लैंड है। द किंग वाज इन द सर्च ऑफ सीक्रेट, वेल्थ, ट्रूथ, सक्सेस या नॉलेज। इसमें से क्या हो सकता है, वेल्थ, ट्रूथ, सक्सेस या नॉलेज। द किंग वाज इन सर्च
ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस को ढूंढ रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट MCQs में आते हैं और देखते हैं क्या करना है हमें सॉल्व। ये थोड़ा सा क्लियर है, लिखा हुआ है द सिनोनिम ऑफ क्लोज। सिनोनिम ऑफ क्लोज का क्या होगा? जाहिर सी बात है, ओपन तो हो नहीं सकता, पुश धक्का देना तो हो नहीं सकता, पुल खींचना तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है बेटा? शट, बंद कर देना, तो ना शट डाउन कर देना, क्लोज कर देना। ओवर लाइफ शुड बी लाइक दैट ऑफ, हमारी लाइफ किस तरह की? कैंडल की तरह है, लॉयन की तरह है, बी की तरह है, या बर्ड की तरह है? तो जाहिर से बेटे कैंडल की चल रहा है, एक तरह से चलते जा रहे हैं और इन द एंड क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अलास शी डिड लास्ट नाइट, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इसमें से बेटा कौन सी सेंटेंस है हमारे पास? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी साइन भी लगा हुआ है, तो मतलब क्या ये हमारे पास एक्सप्लेनेटरी, हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं, सेंटेंस है, एक्सप्लेनेटरी की निशान भी लगा हुआ है। दिस पोएट कॉल द पोएट ऑफ द नेचर, किसको पोएट ऑफ द नेचर हम कहते हैं बेटा? हमारे पास है बहुत सारे ऑप्शन से लिखा हुआ है, चार्ल्स मैके लिखा है, विलियम वर्डवर्थ लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास लैंड हिल और अल्लामा इकबाल। तो हमारे पास विलियम वर्डवर्थ इस करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम, तो हम इसमें टिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मोन्जोडारो इज सिचुएटेड इन दिस प्रोविंस, जाहिर सी बात है मोन्जोडारो बेटा सिंध में सिचुएटेड है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सारा अरेंज फॉर डिनर, सारा अरेंज फॉर द विलेज वूमेन, सारा ने क्या अरेंज किया था विलेज के लिए? क्या उसने हमारे डिनर अरेंज किया था, या उसने सेमिनार अरेंज किया था, उसने मीटिंग अरेंज किया था, या स्टेज शो किया था? बेटा सेमिनार कहता है, या थ्योरी से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। इसके बाद लिखा है गुड्डू ब्राज हैज़ द बिल्ड ऑन द रिवर ऑफ, गुड्डू ब्राज को किस में किया गया है बेटा? मतलब के बिल्ड किया गया था, रावी में, इंडस में, चनाब में, या झेलम में? तो हमारे पास इंडस, रिवर इंडस में गुड्डू ब्राज क्या है बेटा? इस्टेब्लिश है। फिर इस पर लिखा हुआ है डिग्री ऑफ PhD वाज ऑफर टू इलामा इकबाल, इलामा इकबाल को डिग्री ऑफ PhD कहाँ से मिला था? तो उन्हें बेटा मुनिच से मिला था, मुनिच। उसका लिखा है शाह लतीफ़ वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ पर्शियन, एंड शाह लतीफ़ कहाँ के ग्रेट स्कॉलर ऑफ पर्शियन के थे, और किसके थे? उर्दू के थे, अराबिक के थे, पंजाबी के थे, या गुजराती के थे? तो हमारे पास अराबिक के थे। नेक्स्ट उनकी जो ज़ुबान थी वो अराबिक थे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है मीले कैप मीन, मीले कैप का मतलब क्या होता है? नीट कैप होता है, बिग कैप होता है, डर्टी कैप होता है, या स्मॉल कैप होता है? तो बेटा हमारे पास जो आंसर करेक्ट है वो डर्टी कैप है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड, बैड का क्या हो सकता है? वर्स हो सकता है, बैडेस्ट हो सकता है, या वर्स हो सकता है, या फिर मोस्ट बैड हो सकता है? तो बेटा बैड का वर्स्ट होता है। ठीक है, द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिपीटेड द मैसेज, कौन सी वो मैसेज रिपीट कर रहे थे? साइंटिफिक रिसर्च की, या फिर इस्लाम की, या ह्यूमन रिलेशन की, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की? जाहिर सी बात है इस्लाम के बारे में वो हमें मैसेज देते हैं। लिखा है इन एवरी पार्ट ऑफ पाकिस्तान देयर आर द श्राइन्स ऑफ, श्राइन्स किसके होते हैं? किंग के हैं, सूफीज़ के हैं, हिंदू के हैं, या बुद्धिस्ट के हैं? तो जाहिर सी बात है सूफीज़ श्राइन्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। द एवरी मुस्लिम शुड रीड द डेली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, हर इंसान को क्या चीज़ पढ़ना चाहिए हर रोज़? द करैक्टर ऑफ मदीना, क्या करैक्टर ऑफ मदीना पढ़ना चाहिए? द हॉली कुरान पढ़ना चाहिए? द इस्लामिक हिस्ट्री, या नन ऑफ दिस? बेटा जाहिर सी बात है कुरान को पढ़ना लाजमी है, हर रोज़ पढ़ना एक अलग ही सवाब है। लिखा हुआ है नाउ अ डेज द गाजी लीव्स इन, नाउ अ डेज गाजी कहाँ रहा करते हैं? तो बता दो मुझे, विलेज में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, या जंगल में रहते हैं? तो बेटा सिटीज़ में रहते हैं। For the first time the idea of separate state was given by, किसने separate state के बारे में बताया था? कराची, लाहौर, इलाहाबाद, या दिल्ली? तो हमारे पास जो आंसर है वो इलाहाबाद है। द मोट इज़ द किंग ऑफ एनिमल, इंसेक्ट, ट्री, या फ्लावर्स? तो बेटा हमारे पास इंसेक्ट इज़ द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द प्राइड ऑफ इंग्लैंड वाज, प्राइड ऑफ इंग्लैंड कौन है बेटा? जल्दी से बता दें। हमारे पास मिलर है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ यही MCQs थे जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। हो सकता है कि तकरीबन 5 से 6 MCQs और हों जिसके आपने करना है। इसके बाद हमारे पास आ गया है बेटा इसका सेक्शन B आ गया है, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैं क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं क्या करवाता हूँ बेटा आपको
ये जो ब्लैंक्स वगैरह प्रीपोजिशंस वगैरह हैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ होगा, बिल्कुल सही है, ऑफ बिल्कुल सही है, बिल्ड इन सिन लैंग्वेज बिल्कुल सही, सिन लैंग्वेज में बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्योंकि हमें प्रीपोजिशन यूज़ करना था। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ही सेज आई एम हैप्पी टुडे, इसको चेंज करना है बेटा नरेशन में। नरेशन में चेंज करने का तरीका बहुत आसान तरीका होता है बेटा। तो इसको लिखेंगे किससे, मैं सिर्फ लिख के बता देता हूँ आपको किस तरह से लिखना है। कैसे लिखाएगा बेटा, ये मैं लिखूँगा ही, थोड़ी सी राइटिंग का मसला होगा लेकिन समझ लीजिएगा, मैं बार बार अपने टाइप करके बता रहा हूँ। ही सेज दैट, ही सेज दैट, इसने कहा, ठीक है, दैट है, ठीक है, ही सेज दैट he is happy today, he is happy today, he is happy today। तो मैंने इसी में ही सॉल्व करवा दिया, कहीं और नहीं करवाया। आपको ये पीडीएफ जो है बेटा कहाँ मिलेगा, मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, he is the man who had one, डी आएगा क्योंकि इसमें डी इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा, ये एज अ एक इंसान के, इम्पोर्टेंट इंसान की बात की जा रही है। उसके बाद लिखा हुआ है एलिफेंट इज़ एन अ ह्यूज, ये आ आएगा, ठीक है, सिर्फ ए आएगा, एन नहीं आएगा इसमें, अ ह्यूज एनिमल, ठीक है, वॉवेल्स नहीं था ये, ठीक है, आ हो जाएगा। लिखा हुआ है ही ब्रॉट अ न्यू कार लास्ट वीक, लिखा हुआ है चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो लिखेंगे आप ही इज़ बाइंग अ न्यू कार दिस वीक। क्या, ही इज़ बाइंग अ न्यू कार, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी नीचे लिख देता हूँ, इसे मैं अरेज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूँ ही इज़ बाइंग, बल्कि आप साथ साथ लिखने में कहते भी जा रहा हूँ, ही इज़ बाइंग अ न्यू कार दिस वीक। क्या, ही इज़ बाइंग अ न्यू कार दिस वीक, ही इज़ बाइंग अ न्यू कार दिस वीक, ठीक है, दिस बाइंग अ न्यू कार दिस वीक। सेकंड आपके पास क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है दे हैव लर्न द डिग्निटी ऑफ वर्क, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है तो आपने क्या लिखना है, दे आर लर्निंग द डिग्निटी ऑफ वर्क, दे आर लर्निंग द डिग्निटी ऑफ वर्क, दे आर, हैव की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और लर्निंग द डिग्निटी ऑफ वर्क, मैं यहाँ पर सिर्फ आर लिख देता हूँ, आर लर्निंग लिख देता हूँ, आपने क्या लिख देना, उसके आगे सेम लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे पास माउस नहीं है, सेम वजह यही है और कोई नहीं है, ठीक है, दे आर लर्निंग द डिग्निटी ऑफ वर्क। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जल्दी से, वी विल टेक केयर ऑफ माई मोटरसाइकिल, वी विल टेक केयर है ना, तो लिखोगे आप क्या लिखोगे, इसको चेंज करना असर्टिव में तो लिखना यू विल टेक केयर ऑफ माई मोटरसाइकिल, ठीक है, वी यू विल टेक केयर टू माई मोटरसाइकिल, यू विल टेक केयर टू माई मोटरसाइकिल, इसे लिख लें साथ साथ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यू विल टेक केयर ऑफ माई मोटरसाइकिल, ठीक है, तो इसमें यह आ जाएगा। फिर लिखा ही स्वयं इन द पूल, मेक द सेंटेंस नेगेटिव बनाना बेटा, ये सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, पास में लिखा हुआ है तो इसमें आप क्या लिखोगे, ही डिड नॉट स्विम इन द पूल, ही डिड नॉट स्विम इन द पूल, ही स्विम इन द पूल लिखा हुआ है तो आप लिखें ही डिड नॉट स्विम इन द पूल, SWIM वाला स्विम है, ठीक है, he is not swim in the pool, फिर he did not swim in the pool, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ गया द विलेज रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, इसको आपको चेंज करना है बेटा इंटेरोगेटिव में, मतलब इंटेरोगेटिव में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको लिखेंगे आप कैसे, मैं बता देता हूँ, डिड द विलेज रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, द डिड द विलेज रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, फिर से बता रहा हूँ, डिड द विलेजर्स डिड द विलेजर्स रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, एक और बार बता देता हूँ, डिड द विलेजर्स रिफ्यूज टू टेक द टैक्सेस। उसके बाद लिखा है ओपन द डोर, आपने पढ़ना चेंज द वॉइस चेंज कर देना है, ओपन द डोर एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है तो लिखोगे आप लेट दी ओपन बी, लिखा लेट दी डोर बी ओपन, लेट दी डोर बी ओपन, लेट दी डोर बी ओपन, ठीक है, तो सिंपल सा था, सॉल्व हो गया, लेट दी डोर बी ओपन, ठीक है, तो ये सॉल्व हमने कर लिया आराम से, यही करना था, हमें ट्रांसलेट करना है और ये MCQs हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है और ये भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगर आपको समझाएं तो एक अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।